नमस्ते, मेरा नाम है अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभात साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में होने वाले चुनावों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने योगी सरकार को झटका देते हुए कहा कि बिना ओबीसी आरक्षण के जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए। कोर्ट ने यूपी सरकार के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया। कोर्ट का क्या फैसला आया? इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की नगर निकाय चुनाव संबंधी मसौदा अधिसूचना को रद्द करते हुए राज्य में नगर निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराने का आदेश दिया। बेंच ने कहा कि या तो बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव हो या फिर 31 जनवरी तक रैपिड सर्वे किया जाए और उसके बाद आरक्षण देकर चुनाव हो। कोर्ट ने रैपिड सर्वे के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाने का आदेश दिया। इसकी मॉनिटरिंग जिला अधिकारियों को करनी होगी। कहा कि अगर बिना रैपिड सर्वे के चुनाव हुए 5 दिसंबर को जारी आरक्षण सूची में जिन जिन सीटों पर ओबीसी को आरक्षण मिला है उन्हें सामान्य सीटें माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि बिना ट्रिपल टेस्ट रैपिड सर्वे के चुनाव नहीं होंगे। गौरतलब है कि उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के एक पखवाड़े से रुके नगरीय निकाय चुनाव के मुद्दे पर सुनवाई पूरी करते हुए कहा था कि वह 27 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएगी। अदालत ने मुकदमे की प्रकृति के कारण शीतकालीन अवकाश के बावजूद मामले में सुनवाई की। क्या है ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला? सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के दौरान एक आदेश दिया था। इस फैसले में आरक्षण लागू करने के लिए 3 मानक तय किए गए थे, इसलिए इसे ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला कहा जाता है। 3 मानक क्या है? सबसे पहले स्थानीय निकायों में पिछड़ेपन की जांच के लिए आयोग बने। आयोग के सिफारिशों पर ओबीसी आबादी का परीक्षण और सत्यापन हो। ओबीसी कोटा तय करने से पहले ध्यान रखें कि कुल रिजर्व सीटें 50% से ज्यादा न हो। सुप्रीम कोर्ट जा सकती है योगी सरकार। हाईकोर्ट के फैसले के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान जारी कर कहा कि सरकार चुनाव में आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर ओबीसी आरक्षण उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री के मुताबिक इसके बाद ही चुनाव कराए जाएंगे। अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राज्य सरकार ने कहा कि इस मामले में आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण देने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके उपरांत ही नगर निकाय चुनाव निर्वाचन को संपन्न कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि जरूरी हुआ तो उच्चतम न्यायालय में भी सरकार अपील करेगी। विपक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया, बीजेपी को घेरा। विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने फैसले को पिछड़ों के हक के लिए कुठाराघात बताया और कहा कि बीजेपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के विषय पर घड़ियाली सहानुभूति दिखा रही है। एसपी नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि जानबूझकर तथ्य कोर्ट के सामने पेश नहीं किए गए। ऐसा करके सरकार ने यूपी की 60% आबादी को कोटे से वंचित किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पिछड़े वर्ग के अधिकारों से समझौता नहीं करेंगे। वही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि आरक्षण विरोधी भाजपा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के विषय पर घड़ियाली आंसू बहा रही। उन्होंने ट्वीट किया था कि भाजपा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के विषय पर घड़ियाली सहानुभूति दिखा रही। आज भाजपा ने पिछड़ों के आरक्षण का हक छीना है, कल भाजपा बाबा साहेब द्वारा दिए गए दलितों का आरक्षण भी छीन लेगी। उन्होंने पिछड़े व दलितों से आरक्षण को बचाने की लड़ाई में सपा का साथ देने की अपील भी की। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी योगी सरकार को घेरते हुए ट्वीट में कहा कि हाईकोर्ट का फैसला सही मायने में भाजपा व उसकी सरकार की ओबीसी एवं आरक्षण विरोधी सोच व मानसिकता को प्रकट करता है। कुल मिलाकर ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सभी दल खुद को पिछड़ों का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने के रेस में शामिल हो गए। देश में तेज होगी ओबीसी की राजनीति। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में बिना आरक्षण चुनाव कराने के हाईकोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर राजनीति का तेज होना तय है। पूरे देश में विपक्षी दल ओबीसी की राजनीति को अपने पक्ष में करने की पूरी कवायद में लगे हुए हैं। ऐसे में कोर्ट की तरफ से इस तरह का फैसला आने के बाद ये राजनीति परवान चढ़ती हुई उत्तर प्रदेश से दक्षिण तक देखी जा सकती है। बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली महागठबंधन सरकार 7 जनवरी से जाति जनगणना शुरू कर रही है। इस वजह से केंद्र की बीजेपी सरकार पहले से ही दबाव में। झारखंड और महाराष्ट्र में तत्कालीन महाविकास अघाड़ी सरकार, ओडिशा में पटनायक सरकार इसके लिए विधानसभा में प्रस्ताव भी पारित कर चुकी है। छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार भी राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग बना चुकी है। तमिलनाडु के एम.के. स्टालिन ने सरकारी नौकरियों में ओबीसी आरक्षण के कोटे को बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया था। कुल मिलाकर कहें तो विपक्षी दलों की ओर से ओबीसी वोटरों को लुभाने व अपने पाले में लाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। योगी सरकार के लिए बड़ा संकट। सुरेश महाजन बना मध्य प्रदेश सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद उत्तराखंड के एकल सदस्यीय समर्पित आयोग के अध्यक्ष की तरफ से 15 नवंबर को ही यूपी के मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया। पत्र में मुख्य सचिव से बैठक के लिए कहा गया था। इस बात का जिक्र भी था कि यह आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में निकायों में पिछड़ी जातियों के पिछड़ेपन की स्थिति के आकलन के लिए बनाया गया है। यही नहीं, मध्य प्रदेश सरकार के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में समर्पित आयोग के परीक्षण और पिछड़ी जातियों की स्थिति के आकलन के बिना शहरी निकायों में पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिए जाने की बात साफ कही थी। इस आदेश को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए बाध्यकारी भी कर दिया गया था। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर यूपी सरकार की तरफ से सब कुछ जानते बूझते हुए भी इस तरह का नोटिफिकेशन आखिर क्यों जारी किया गया? क्या है सोची समझी रणनीति? उत्तर प्रदेश की राजनीति को करीब से समझने वालों की माने तो योगी सरकार की ये राजनीति चूक नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। इसमें पिछड़ों के सबसे बड़े हितैषी बनने की सोच है। ये कमोबेश कुछ वैसी ही कवायद है जो कभी मुलायम सिंह यादव ने ओबीसी जातियों को ऐसी दर्जा दिलाने में की थी।
योगी सरकार ने अपने आरक्षण वाले नोटिफिकेशन से जिलों और पिछड़ी जाति के लोगों के बीच इस बात का भान करा दिया कि उनके वार्डों से भी वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसके साथ ही यह भी जताने की कोशिश की गई कि हमारी सरकार में ओबीसी आरक्षण पर फैसला लिया जा सकता है। यूपी में ओबीसी वोट बैंक। उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोट बैंक की संख्या 42 से 45% के बीच है। इनमें सबसे ज्यादा यादव है, जिनकी संख्या 9 से 10% है। इसके अलावा सैन्य, कुर्मी, कुशवाहा की संख्या अधिक है। उत्तर प्रदेश के ओबीसी वोट बैंक को देखें तो हर जिले में अलग अलग ओबीसी जातियों का वर्चस्व दिखता है। मिर्जापुर, सोनभद्र, बरेली, उन्नाव, जालौन, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, इलाहाबाद, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती में 12% कुर्मी समुदाय का वर्चस्व है। वहीं फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, हरदोई, फर्रुखाबाद, इटावा, औरैया, बदायूं, कन्नौज, कानपुर देहात, जालौन, झांसी, ललितपुर और हमीरपुर में 7 से 10% मौर्य और कुशवाहा जातियों का वर्चस्व है। तो आज हमने आपको ओबीसी आरक्षण पर कोर्ट के फैसले और हो रही राजनीति के बारे में बताया। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।